आनंद लो प्रतिदिन के जीवन का में स्वागत है। सम्मिलित होने के लिए धन्यवाद। आज परमेश्वर का वचन सुना आपके लिए अवश्य लाभदायक होगा। परमेश्वर में भरोसे के बारे में आज मैं आपसे बातें करूंगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, प्रभु में भरोसा। कभी कभी हम कहते हैं हम भरोसा रखते हैं, मगर सचमुच गौर करें तो क्या हम प्रभु में सचमुच भरोसा रखते हैं? यदि परमेश्वर में हमारा भरोसा हो तो ना हम चिंतित होंगे, ना ही भय और व्याकुलता से भरे होंगे। सो मेरा आपसे कहना है कि दिल खोलकर इस शक्तिशाली संदेश को जो मेरी एक संगोष्ठी में मैंने सिखाया था ग्रहण कीजिए। परमेश्वर में भरोसा रखना सीखने में आपको मदद मिलेगी जो पहले कभी नहीं मिली। जब मैं इस संगोष्ठी के लिए अध्ययन कर रही थी, जो कि मैं सदा करती हूँ, तो सुनाए जाने वाले वचन की चिंता मन में गंभीरता से छाई थी, क्योंकि परमेश्वर लोगों की आज़ादी के लिए अपने वचन का प्रयोग करता है। मुझे प्रतीति है कि हर अवसर के लिए वचन है, और ये कि हर संदेश का नया होना ज़रूरी नहीं, मगर ज़रूर ये है कि वो अभी हो, अभी आपको जो सुनना चाहिए वो हो। खैर, जो भी हो, आज मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जो मैंने पहले कभी नहीं बताई थी, क्योंकि उनकी ओर मैंने इस दृष्टि से पहले नहीं देखा था। और इसका अध्ययन करते हुए मेरी समझ में आया कि एक बात है जो आपको हर चीज से आजाद कर सकती है। यही परमेश्वर की शैली है, क्योंकि हम हर चीज को जटिल बना देते मगर वो आसान बना देता है। एक बात जब मैं बता दूं कि वो क्या है, तो पहले तो आप निराश हो सकते हैं, क्योंकि शायद इस आशा में होंगे कि जो पहले कभी न सुना हो उसे आज सुनेंगे। मगर जो मैं बताने वाली हूं आपको शायद ऐसी कोई बात नहीं लगे जो आपने कभी ना सुनी हो। संदेश का एक भाग अवश्य होगा, परंतु मैं जानती हूं कि मेरे विचार इस बारे में सही हैं। सो आप शुरू में जो चाहे सोच लें। मैं चाहती हूं कि आप हृदय खोल दें और परमेश्वर को आपसे ये बात बताने दें। वो एक बात जो आपको हर बंधन से आजाद कर देगी, वो है बच्चों का सा भरोसा। यदि प्रभु में भरोसा रखें, आप चिंता नहीं करेंगे। यदि आप सचमुच भरोसा रखें तो आपको कल के लिए बेचैन नहीं होना पड़ेगा। अतीत की भूलों से भरोसा आपको मुक्त करता है। भरोसा पैसे की चिंता से छुटकारा देता है। लोग क्या सोचेंगे, इस चिंता से भरोसा आपको दूर रखता है। और भरोसा सुरक्षा कवच है। यह हर चीज से आपको मुक्ति देता है, इल्लतों और दास्ताओं से भी। प्रभु में भरोसा आपको शराब से मुक्त कर सकता है, और ड्रग से भी, यौन विकृति से भी, क्योंकि जब आपके दिमाग में उस वस्तु का दबाव पड़ता है, तो यदि आप परमेश्वर के पास दौड़ जाएं और उससे भरोसा करते हुए कहें, शैतान कहता है मुझे वो चीज चाहिए, मगर मेरा भरोसा है मुझे तो तेरी जरूरत है। और यदि शुरू के कुछ दिन आपको इसे दिन में 500 बार कहना पड़े तो कर डालिए। सुबुद्धि पाने के लिए प्रभु में भरोसा रखिए, बल पाने के लिए प्रभु में भरोसा रखिए। और जब आपके विचारों के अनुकूल घटनाएं ना घटे जीवन में, तो प्रभु में भरोसा रखिए। और जिन बातों के उत्तर आप जीवन भर नहीं पा सकेंगे, उन्हें पाने की कोशिश छोड़ दीजिए। और जिन बातों के उत्तर केवल परमेश्वर के पास हैं, उन्हें समझाने की कोशिश छोड़िए। जब 9/11 जैसे हादसे दुनिया में घटते हैं, या सुनामी, या जिन तूफानों का हमने सामना किया है, तो लोग सदा प्रचारकों को ही टीवी पर हाजिर करके उन्हें प्रश्नों से बेधना चाहते हैं। परमेश्वर ने इसे क्यों होने दिया? क्या ये न्याय है, या ये है, या वो है? मैं नहीं जानती कितनी जगहों पर मेरा इंटरव्यू हुआ होगा, मगर ऐसे प्रश्न पूछे जाने से पहले ही मैंने उत्तर तैयार कर रखे थे, बिल्कुल सीधा, मैं परमेश्वर नहीं हूं। सच्ची बात तो यह है कि ये चीजें क्यों घटती हैं, इसका मेरे पास कोई उत्तर नहीं है। इतना जानती हूं कि मैं विश्वासी हूं, मुझ में परमेश्वर का प्रेम है, और चूंकि ये हो गया, मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगी कि घायलों को मदद मिले और उनके जीवनों में नई ज्योति जगे। हम घटनाओं का कारण जानने में इतने व्यस्त रहते कि सेवा भी ठीक से नहीं कर पाते।
और जानते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि शैतान हमारे जीवन में कोई अनुचित काम कर दे तो बस सारा जीवन हम पता लगाने में बिता देंगे कि क्यों, परमेश्वर क्यों। सचमुच में एक और गहरी समस्या है और आपको इसका भी पता लग जाएगा, क्योंकि न केवल हम पता लगाने की कोशिश करते हैं, वरन ईमानदारी की बात है कि कभी कभी हम जरा ज्यादा ही बेचैन हो जाते हैं। हमारे भीतर गहराई में एक जकड़ सी मालूम होती है और इससे थोड़ी बहुत जीवन में कटुता आ जाती है। हम परमेश्वर पर जरा क्रोधित होते हैं, लोगों पर क्रोधित होते हैं जो हम जैसे कष्ट में नहीं है या जिनके जीवन हमारे जीवन से बेहतर है। हाँ, हम तो चर्च जाया करते हैं और अपने अपने गीत गाते हैं और अपनी अपनी पुस्तकें पढ़ते रहते हैं, मगर हमारी आत्माओं में कहीं कुछ खराबी अवश्य है जो हमें प्रभु के साथ चलने से और जो खुशी वो हमें देना चाहता है उससे दूर रखती है और उससे हमें वंचित करती है। देखिए, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा, मगर प्रभु ने मुझे बताया। मत्ती 11:1, जब यीशु अपने 12 चेलों को आज्ञा दे चुका तो वो उनके नगरों में उपदेश और प्रचार करने को वहां से चला गया। यूहन्ना ने बंदी गृह में मसीह के कामों का समाचार सुनकर अपने चेलों को उससे ये पूछने भेजा कि क्या आने वाला तू ही है या हम दूसरे की बाट जो हैं। तो मन में चित्र बनाइए, यूहन्ना यीशु से आगे आने वाला है। उसने त्यागपूर्ण जीवन बिताया है। वो रेगिस्तान में बरसों फिरता रहा इस सेवकाई का मार्ग बनाता हुआ जिसके लिए परमेश्वर ने उसे बुलाया था। उसे देखने वालों ने सोचा कि वो पागल है, सर फिरा है। वो पशु की खाल पहनता था, टिड्डियां और मधु खाता था और पश्चाताप के लिए बिलबिलाता था और लोगों पर पानी डालता था। तो अब वो कैद में है। वो सही कर्म करता रहा है। कभी कभी आप सही कर्म करते हैं और आपको सही फल नहीं मिलता। पहले भी मैंने कहा कि हमारे जीवन के सारे बखेड़े अनाज्ञाकारिता का ही फल है और ये सच है, मगर शैतान कभी कभी हमारे विरुद्ध चढ़ाई करता है केवल इसलिए कि हम वचन में प्रगति कर रहे हैं। ऐसे वक्त भी आते हैं जब शैतान हमारे विरुद्ध आता है क्योंकि जीवन में हम एक ऐसे स्तर पर हैं जहां से प्रभु हमें अगले स्तर तक उन्नत करना चाहता है और शत्रु तुरंत बीच में कूदकर हमें नीचे खींचता है ताकि हम इस परिवर्तन से वंचित हों और प्रभु का अगला स्तर हमें कभी ना मिले। शायद ये आपके देने की अगली जगह हो, आपकी सेवकाई की अगली जगह हो, आपके प्रेम में चलने की अगली जगह हो, मगर शैतान आपकी प्रगति नहीं चाहता। मैंने एक को कहते सुना कि 2 वक्त हैं जब शैतान आपके विरुद्ध आता है, जब आप गलत काम करते हैं, जब आप सही कर्म करते हैं। जब मैंने सुना, मैंने सोचा पता लगाने की कोशिश करने का क्या मतलब। संकट के समय में पता लगाने की कोशिश नहीं करती कि मैं गलत थी या सही। मैं परमेश्वर पर भरोसा करती हूं। कारण जानते हैं, संघर्ष के लिए मैं बूढ़ी हो चुकी, क्षुब्धता के लिए मैं बूढ़ी हो चुकी, उलझन के लिए मैं बूढ़ी हो चुकी। उन्हें करने में मैंने बहुत से साल गुजार दिए और कुछ साल पहले मैंने निर्णय किया कि मैं यात्रा का आनंद उठाऊंगी। मैं किसी बात की सदा चिंता नहीं करती रहूंगी, न सदा कुछ पता लगाने की कोशिश करती रहूंगी और सदा बिगड़ती नहीं रहूंगी और न ही सदा क्षुब्ध होंगी। केवल प्रभु में भरोसा रखूंगी। जब तक तुम एक नन्हे बच्चे की तरह मेरे निकट नहीं आओगे, राज्य में प्रवेश न कर पाओगे। बहुत से लोगों के पास राज्य है, उन्होंने राज्य को देखा है, उन्होंने उद्धार पाया है, उन्होंने नया जन्म पाया है, परंतु वे राज्य के जीवन में प्रवेश नहीं करते जिसे हमें देने के लिए यीशु ने प्राण दिए, क्योंकि वे बच्चों का सा भरोसा कभी भी नहीं सीख पाते। दिलचस्प बात है कि बाइबल बताती है कि विश्वास बच्चों का सा हो मगर बर्ताव में बचपना ना हो।
तो एक तरह से हमें नन्हे बच्चों जैसा होना चाहिए और दूसरी तरह से हमें बढ़कर सिद्ध बनना चाहिए। मैं आज बता रही हूं कि परमेश्वर में भरोसा ही आपकी हर समस्या का उत्तर है। न जाने आपको किस प्रकार की समस्या है, आपको शांति और खुशी मिलेगी यदि आप प्रभु में भरोसा रखें। चाहे जो भी समस्या हो आपकी, आप कहेंगे मुझे नौकरी नहीं, तो प्रभु में भरोसा रखें। मेरी शादी नहीं हुई, मैं 45 का हो चुका और मुझे यह भी नहीं पता कि शादी होगी भी कि नहीं, मुझे यह भी नहीं पता कि उम्र की बढ़ती के साथ मेरा क्या होगा, मेरा परिवार भी नहीं, प्रभु में भरोसा। मेरा एक लड़का है जो ड्रग्स लेता है और जीवन विषमय है, पता नहीं मुझे क्या करना है, प्रभु में भरोसा करें। ढेर सारे बिल्स पड़े, पता नहीं मैं क्या करूंगा, जीवन में जहर खोला, अपने पर संकट लाया, ढेर सारे पैसे खर्च किए जो नहीं करना चाहिए था किया, अब मैं पता नहीं क्या करूं, क्या करूंगा, क्या करूंगा, क्या करूंगा। ऐसे वक्त शैतान एक छोटे से प्रेत को भेजेगा जो यहां आपके कंधे पर बैठकर कानों में चीखता रहेगा भोर से संध्या तक, तुम क्या करोगे, 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 तुम क्या करोगे। शैतान से सुनते सुनते मैं परेशानी की हद तक पहुंच गई, तुम क्या करोगी, तुम क्या करोगी। और जब भी इसे सुना मैंने सोचा मुझे कुछ करना ही चाहिए। अगर शैतान खुद आपके कानों में ना फुसफुसाए तो वह सज्जनों के मुंह से बुलवाएगा। आप एक दोस्त के साथ लंच पर जाते हैं, अरे भाई हमने तुम्हारी समस्या सुनी, अब तुम क्या करोगे। क्या करेंगे ये तो आप नहीं जानते, मगर आप समझते हैं कि उत्तर देना जरूरी है। कभी कभी हम सोचते हैं हम बेवकूफ समझे जाएंगे यदि हम कहें हम नहीं जानते। मुझे अपार खुशी कि मैंने जान लिया कि मुझे जानने की जरूरत नहीं जब तक मैं उसे जानती हूं जो जानता है। वास्तव में आपको एक बात बताऊं, भरोसा जैसी कोई बात नहीं यदि जीवन में अनुत्तरित प्रश्न ना हो। यदि आप सब जानते तो प्रभु पर भरोसे की बात नहीं उठती। उन बातों को जानने में समय नष्ट ना कीजिए जिन्हें केवल परमेश्वर जानता है और वो बता नहीं रहा है। तो अब देखिए, यूहन्ना कैद में है और मुझे लगता है कि उसने पवित्र जीवन बिताया है, उसने त्याग किया और आज्ञाकारी रहा। वो यीशु के बारे में सुनता रहा है और एक संदेश भेजता है, क्या तू वही है या हमें किसी और की बाट जोहनी है। और पद 4 में यीशु ने कहा, जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो वो सब जाकर यूहन्ना से कह दो। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। और धन्य है वो जो मेरे कारण ठोकर ना खाए और मुझसे क्षुब्ध ना हो और सत्य के दर्शन से वंचित ना किया जाए। अब मैं नहीं जानती कि मैंने क्यों सोचा कि वो पद वहां पर है। ऐसा जान पड़ता है कि ये किसी दूसरी ही दिशा में ले लिया गया है, क्योंकि पहले यूहन्ना कहता है, क्या तू ही सचमुच वो है या हम किसी और की बाट जो हैं। यीशु ने उत्तर दिया, नहीं, मैं क्या कर रहा हूं देखो और तुम जान जाओगे और तुम जानोगे कि मैं हूं। और फिर एक अजीब बात वो सामने रखता है और कहता है, धन्य है वे जो तुमसे क्षुब्ध नहीं। क्षुब्धता की बात वो क्यों करता है? जानते हैं यीशु ने ऐसा क्यों कहा? मुझे विश्वास है कि प्रभु ने मुझे कुछ बताया, क्योंकि मेरे ख्याल से यूहन्ना थोड़ा बहुत क्षुब्ध था। तो देखिए, बात इस तरह जाती है, यदि तू सचमुच परमेश्वर है तो मुझ पर ऐसी क्यों बीत रही है? यदि सचमुच तू मुझसे प्रेम रखता है जैसा कि लोग कहते हैं, तो तूने मुझे इससे क्यों मुक्त नहीं किया, जबकि मैं जानता हूं कि तू कर सकता था। मैंने तुझे दूसरों को मुक्त करते हुए देखा है, फिर भी तू मुझे इसी दशा में बिठाए रखता है। तूने मेरे बच्चे को ड्रग से क्यों नहीं छुड़ाया, जबकि मेरे दोस्त के बच्चे को तूने छुड़ा दिया। मैं तो प्रभु दशमांश देता हूं, सदा चर्च जाता हूं, और वे तो मुझ जैसे पाबंद भी नहीं है। वे एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं और तू उनके बच्चे को छुड़ाता है और मेरे बच्चे को छोड़ देता है। आपको एक बात बताती हूं, मेरी प्रार्थना है कि लोग आज इसे समझ लें। मैं परमेश्वर की आत्मा द्वारा जानती हूं कि आज ऐसे लोग यहां उपस्थित हैं जो प्रभु के साथ चलने में प्रगति नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे विचार उनके हृदय की गहराई में छुपे हुए हैं और आप इसे जानते तक नहीं हैं। और जब तक आप लोग प्रश्न पूछना ना छोड़ें जिनके उत्तर सिर्फ प्रभु ही दे सकता है, और जानने की मांग करने के बदले
हम भरोसे का निर्णय न लें तो परमेश्वर के साथ चलने में हम प्रगति नहीं कर सकते। आप सोचते कि मैंने जानना नहीं चाहता कि मेरे साथ यौन दुर्व्यवहार क्यों हुआ था करीब 15 साल तक। मैंने यीशु को उद्धारक मान लिया था जब मैं 9 साल की थी। और आपको एक बात बताती हूं, हर रात बिस्तर पर लेटकर मैं प्रभु से भिक्षा मांगती कि वो मुझे उस स्थिति से निकाल ले। और मैं परमेश्वर से विनती करती कि वो मेरी मां को पिता से दूर कर दे या वो मर जाए, किसी भी तरह मुझे उस स्थिति से बाहर निकाल दे। और एक बात जानते हैं, उसने मुझे उस स्थिति से बाहर तो नहीं निकाला, मगर क्या किया जानते हैं? अक्सर हम देखते हैं कि वो क्या नहीं करता, मगर वो जो करता है उस ओर हम ध्यान नहीं देते। हम अपनी पीड़ा में इतने जकड़े हुए होते हैं कि आसमान में उम्मीद का पैगाम लिए हुए एक छोटे से बादल के टुकड़े को हम नहीं देख पाते हैं। काश कि हम उस गतिशील सकारात्मक संदेश पर ध्यान देते और अमल करते। यूहन्ना के विचार में कल्पना कर सकती हूं, क्या तो सचमुच वो है? यदि तो सचमुच वो है, शायद यूहन्ना की योजना थी कि वो तो यीशु के आगे आने वाला था और जब यीशु आएगा तो आनंद मनाया जाएगा। मैं इतने साल जंगल में रहा, टिड्डियां और जंगल मधु खाता रहा, लोगों ने हंसी उड़ाई और मैं बेवकूफ सा लगा, मगर जब वो आएगा तो फिर आनंद मनाया जाएगा। तो फिर और तो फिर, मगर घटनाओं का वो रूप सामने कभी नहीं आया। आज शायद इस कमरे में ऐसा कोई नहीं जिसने आशा ने की हो, न प्रार्थना न विश्वास की घटना एक विशेष रूप से घटेगी, या भविष्यवाणी की हो कि विशेष रूप से घटनाएं घटेंगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। आपने किसी की चंगाई के लिए प्रार्थना की और वो मर गया। आपने पदोन्नति के लिए प्रार्थना की और वो किसी और को मिल गई। क्या एक बात जानते हैं? इसे यदि यूं कहा जाए तो ठीक होगा। आप ऐसी स्थितियों से गुजर कर भी यदि परमेश्वर से प्रेम ना रख सके तो आपका प्रेम वो जो करता है उसके लिए है, ना कि वो जो है उसके लिए। बस एक व्यक्ति के समान जिसे क्रोध आया प्रभु पर। वो प्रचारक था और उसका बेटा कैंसर से मर गया। अटूट विश्वास परमेश्वर पर, उसे दिल से विश्वास था परमेश्वर पर, उसकी चंगाई के लिए प्रार्थना की और उपवास की। हम सबको प्रभु पर विश्वास था, मगर लड़का मर गया। आदमी आग बबूला हो गया। परमेश्वर तू कहां था जब मेरा बेटा मर गया? परमेश्वर ने उसके दिल में उत्तर दिया और कहा, वहीं था जब मेरा बेटा मर गया था। देखिए, यीशु हमारा चंगाई देने वाला है और मैं देखती हूं बहुतों को चंगाई मिली। लोगों के लिए मैं प्रार्थना करती रहूंगी, मगर एक बात जानते हैं, परमेश्वर ने मुझे सब कुछ समझाने का काम नहीं दिया। मुझे आपको समझाना नहीं पड़ेगा क्यों नहीं। इतना जानती हूं कि परमेश्वर भला है, वो हमें चंगाई देने वाला है। मैं बीमार हो जाऊं तो प्रार्थना करूंगी। इस बीच में यदि मुझे दवाई लेनी पड़े या डॉक्टर के पास जाना पड़े तो मैं चली जाऊंगी। कोई दंडादेश नहीं, कुछ प्रमाणित नहीं करना पड़ेगा मुझे, मगर मैं प्रभु पर भरोसा करती रहूंगी। हर किसी का विश्वास ऐसा नहीं होता और यह भी ठीक है क्योंकि हम में कोई भी 100% सही नहीं है। यीशु क्या तू ही वो है या हमें किसी दूसरे की बाट जोनी है? देखिए, अंधे देखते हैं, बहरे सुनते हैं, लंगड़े चलते हैं, मरे हुए जलाए जाते हैं, कोढ़ी शुद्ध होते हैं, और धन्य हैं वे यूहन्ना जो मुझसे क्षुब्ध नहीं है, जब उनकी इच्छानुसार घटनाएं नहीं घटती। मैं बात बताऊं, आज जिस विषय पर मैं आपसे बातें कर रही हूं वो है सिद्ध विश्वास। मैं बोल रही हूं बढ़ने के विषय पर। आप शायद ना हंसे संदेश के दौरान, आप शायद रात भर शांत रहें, और यह उचित भी है क्योंकि भिन्न भिन्न अवसरों में भिन्न भिन्न चीजों के लिए भिन्न भिन्न अभिषेक होते हैं।
और देखिए, परमेश्वर ने मुझे दर्शाया कि मसीह की देह में ढेर सारे लोग हैं जो क्षुब्ध हैं, क्योंकि उपलब्धियां जिस रीति से मिलने की आशा थी उन्हें उस रीति से नहीं मिली। लोग न केवल परमेश्वर से क्षुब्ध हैं, मगर बहुत से लोग लोगों से क्षुब्ध हैं, क्योंकि वे जो चाहते हैं पा लेते हैं, जो ये सोचते हैं कि उन्हें मिलना चाहिए था। और ये उचित भी नहीं लगता, क्योंकि कई तरह से हम नहीं सोचते कि उनमें से कुछ इतने आत्मिक हैं जितने कि हम, और ना वे उतने धर्मी रहे जितने कि हम। और इसका अक्सर कोई मतलब नहीं निकलता, पर प्रभु का धन्यवाद कि हम इसका पता लगाने से मुक्त हैं। हम लोग आदि के बारे में बातें कर रहे थे, मगर आजादी असली नहीं है जब तक कि परमेश्वर के साथ हमारा एक व्यक्तिगत नाता ना हो। यदि आप परमेश्वर से भयभीत हैं, यदि आप मौत से भयभीत हैं, यदि आपको भय है कि जब मरेंगे तो नरक जाएंगे, तो आप आजाद नहीं हैं और जीवन के आनंद से वंचित हैं। आपको भय रहित होकर जीना चाहिए। क्या आप चाहते हैं कि आपके पाप क्षमा हो जाएं? क्या आप चाहते हैं कि एक उज्जवल भविष्य आपकी प्रतीक्षा करे? क्या आपको ऐसा एक दोस्त चाहिए जिससे आप किसी भी समय कोई भी बात कर सकें? तो आपको यीशु मसीह को अपना उद्धारक मान लेना चाहिए। हम सब पापी हैं, हमने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा को लघु किया है, मगर बाइबल कहती है कि हम धर्मी बनाए जा सकते हैं। हमें परमेश्वर के सामने सही दर्जा मिल सकता है यीशु मसीह के लहू के माध्यम से। सच्ची बात तो यह है कि हम पापी हैं, मगर पाप का मूल्य चुका नहीं सकते। मूल्य यीशु ने चुका दिया। वो क्रूसित होकर मरा और हमारा ऋण चुकाए। यदि हम उसका विश्वास करें, उसे माने और स्वीकारें, तो हम परमेश्वर के साथ सही रिश्ते में हो सकते हैं। यदि आप अभी यीशु को उद्धारक मान लेना चाहें, यदि इरादा सच्चा है, तो आप मेरे साथ इस प्रार्थना में भाग लीजिए। मैं प्रार्थना करूंगी और पीछे आप भी करते चलिए, और परमेश्वर आपके हृदय में एक चमत्कार करेगा। पिता, हम यीशु के नाम में तेरे पास आते हैं। यीशु को भेजने का धन्यवाद। आपसे प्रेम है प्रभु। यीशु, हमें तुझ पर विश्वास है। मैं अभी तुझे उद्धारक मान लेता हूं यीशु। जानता हूं कि मैं पापी हूं, मुझे पापों का अफसोस है। मेरे सारे गलत कामों के लिए मुझे क्षमा कर। मेरे दिल में आ और मुझ में वास कर। मैं मसीही होना चाहता हूं। तेरी महिमा के लिए मैं जीना चाहता हूं, और इसके लिए तू मेरी मदद करेगा। उसका धन्यवाद यीशु के नाम, आमीन। आप सोच सकते हैं कि इतना सामान्य तो नहीं हो सकता। ये कैसे हो सकता है कि आप जीवन भर पाप में रहें और केवल एक बार प्रार्थना करने से सारी चीजें बदल जाएं? आज आपने एक बिल्कुल नई शुरुआत की है। बाइबल कहती है यदि कोई यीशु में हो जाए तो वो एक नया जीव है। पुरानी बातें बीत गई और सारी चीजें नई हो गई। आपको नई शुरुआत मिलती है। स्पष्ट है कि आपको बहुत सी बातें सीखनी होंगी और कुछ जिम्मेदारियां भी होंगी जिन्हें आपको निभानी होंगी। आपको हम कुछ जानकारी देना चाहते हैं जिसकी मदद से आप मसीह के साथ नया जीवन सही रीति से शुरू कर सकेंगे। आप यदि पर्दे पर नंबर को फ़ोन करें तो हम आपको एक नई पुस्तिका भेजेंगे। ये भेंट के तौर पर होगी जो नए जीवन में आपकी मदद करेगी। आपके मन में कोई सवाल उठे तो हम उठेंगे, कुछ सिखाना हो तो सिखाएंगे ताकि वो नया जीवन जीने में आपको मदद मिले। प्रभु आशीष दे। परमेश्वर के परिवार में आपका स्वागत है।